हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यू नो दैट अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपको पता है कि सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और उसका एक सही मतलब निकलता है। यू कैन मेक इन्यूमरेबल सेंटेंसेस फ्रॉम वर्ड्स। आप वर्ड्स का यूज़ करके बहुत सारा अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं, अलग अलग बात कहने के लिए। वी स्पीक सेंटेंसेस थ्रू आउट द डे। हम पूरे दिन कुछ ना कुछ सेंटेंस बोलते हैं, जो भी बात हमें कहनी होती है, तो उसमें अलग अलग सेंटेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। डू यू नो दैट अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स? क्या आपको पता है कि एक सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग उसको दो हिस्से में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आइए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए ये दो, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला है सरिता सिंग्स सॉन्ग। सरिता गाना गाती है। सेकेंड इज पॉल इज़ एन अमेरिकन। पॉल एक अमेरिकन है। इन द एबव सेंटेंसेस वी स्पीक अबाउट सरिता एंड पॉल। इन दोनों सेंटेंसेस में हम किसकी बात कर रहे हैं? सरिता के बारे में बात कर रहे हैं और पॉल के बारे में बात कर रहे हैं। वी से समथिंग अबाउट देम, और इन दोनों के बारे में हम कुछ बता रहे हैं या कह रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब आगे देखिए। सरिता एंड पॉल आर पर्सन। सरिता और पॉल कौन है? पर्सन्स हैं, कोई इंसान है। व्हाट वी से अबाउट देम इज़ देयर एक्शन और क्वालिटी। और यहाँ पर हम जो बात कह रहे हैं उनके बारे में, जैसे यहाँ पे देखिए, सरिता सिंग्स सॉन्ग, सरिता गाना गा रही है। पॉल इज़ एन अमेरिकन, पॉल एक अमेरिकन है। तो ये जो बात हम लोग कह रहे हैं वो क्या बता रही है? देयर एक्शन और क्वालिटी। या तो उनकी एक्शन को बता रहा है या फिर तो उनकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में देखिए एक्शन बताया जा रहा है कि सरिता क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो ये सरिता का एक्शन हो गया। और दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पे क्वालिटी। पॉल इज़ एन अमेरिकन। तो पॉल कौन है? एक अमेरिकन है, तो ये उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। सो द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इंसान का नाम या फिर किसी भी चीज़ का नाम जिसके बारे में कुछ बात बताई जा रही हो या जिसके बारे में हम लोग कुछ कह रहे हो, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब देखिए, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। और हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताते हैं उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, सरिता सिंग्स सॉन्ग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सरिता हो जाएगा, क्योंकि सरिता के बारे में कुछ कहा जा रहा है। और प्रेडिकेट के बारे में लिखा हुआ था कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सरिता है। सरिता के बारे में जो बात कही जा रही है, यानी कि सिंग्स सॉन्ग, ये क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस का दो पार्ट हुआ। एक पहला सरिता हो गया, सरिता सब्जेक्ट है, और दूसरा सिंग सॉन्ग, यानी जो सब्जेक्ट का एक्शन या क्वालिटी बताए उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो सिंग सॉन्ग क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया। सेम दूसरे सेंटेंस में भी है, पॉल इज़ एन अमेरिकन। तो पॉल जो यहाँ पे है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और पॉल के बारे में जो बताया जा रहा है, इस पर्सन के बारे में, वो हमारा क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी कि इज़ एन अमेरिकन, जो क्वालिटी इसके बारे में बताई जा रही है, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में कुछ बताते हैं। दूसरा होता है प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जाती है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस के इन दो पार्ट्स को याद रखना है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट, सेकंड वन इज़ प्रेडिकेट। और आपको अपने कॉपी में इन सबको अच्छे से नोट करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। अब आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।